राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बैसाखी पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण की कथा। पूर्णिमा को हम बैसाखी पूर्णिमा होती है, उसमें जल का दान, अन्न का दान, सत्तू का दान, मिठाइयों का दान, छत्ते का या कुछ भी चीज़ का दान करना चाहिए। जैसी अपनी श्रद्धा होती है वैसे ही दान करना चाहिए। और इसमें जैसे 14 को व्रत करते हैं वो चांद को अर्घ दे के और खाना खाते हैं, और जो सत्यनारायण का व्रत करते हैं वो शाम के टाइम अपना 5 अध्याय होता है सत्यनारायण की कथा का, वो कथा सुनी जाती है। सत्यनारायण का व्रत पुण्यों के दिन होता है, और चांद पुण्य, चूड़ा पुण्य, चुन्नर पुण्य, ऐसे प्रकार के 5 पुण्य होती हैं। जैसे मुकुट पुण्य, सिद्धा पुण्य, ये पुण्य होती हैं 14 के दिन। 14 के दिन से ये पुण्य करी जाती हैं। और सत्यनारायण का व्रत पूर्णिमा को किया जाता है। इसमें सवाया आटे का, गेहूं चूर्ण, घी, दूध, दही और केले की जड़ का प्रसाद बनाया जाता है। पंचामृत और चन्नामृत प्रसाद बनाकर वो लिया जाता है, और फिर थोड़ा सा हवन प्रोग्राम करके फिर कथा सुनी जाती है। ये कथा इस प्रकार है। सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रथम अध्याय। एक समय निमिषारण तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो जाता है तथा मनवांछित फल मिलता है। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। श्रेय शास्त्र ज्ञाता सुत जी बोले, हे वैष्णव पूजे, आप सबसे प्राणियों में हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। आपने सब प्राणियों के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं आपको श्रेष्ठ व्रत का आपको लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित के लिए इच्छा से अनेक लोकों में घूमते घूमते मर्त्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनि में जन्म हुए। प्राय यत्न करने से निश्चय ही मानव के दुख से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही मनवांछित फल की प्राप्ति और इनके दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक में गए। वहाँ सफेद वर्ण 4 भुजाओं वाले देव के इस नारायण का, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमालाएं पहने हुए थे, देखकर सुत जी कहने लगे, हे भगवान, आपका आदि बंधन है और मैं आपको नमस्कार करता हूँ तथा प्राणियों के जन्म मृत्यु और निर्गुणों के स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को नष्ट होने वाले आपके मेरा ही नमस्कार है। नारद जी बोले, जिसे इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि, आपके मन में क्या है? आपका किस के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मर्त्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखी से
दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया करो और तो वह बताइए, मनुष्य के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिनके करने से मनुष्य के मोह से छूट जाते हैं, वह मैं कहता हूँ। सुनो, पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्युलोक को दोनों को दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुम्हें कहता हूँ, श्री नारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह है बंधु बांधुओं के पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोग कर मरने पर वह मोक्ष प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसकी विधि क्या है और किसने ये व्रत किया था और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि दूर करने वाले, धन और धान्य बढ़ाने वाले, सौभाग्य व संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण को और व्रत के शाम के समय ब्राह्मणों के बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद्य केले का व फल और घी दूध गेहूं का चूर्ण सवाया लें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण शक्कर और गेहूं गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करें, भगवान के अर्पित करके और बंधु बांधवों के सहित ब्राह्मणों के भोजन करवाएं। तत्पश्चात सवे ही भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय को व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने से मनुष्य के सभी निश्चय ही पूरी इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेषकर कलयुग में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष पर सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि। इस प्रकार मैंने आपको श्री सत्यनारायण व्रत के पुण्यों के व्रत का प्रथम अध्याय आपको सुनाया है। ऐसे करके मैं 5 अध्याय इसके सारे अध्याय बनाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।